आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जेर एहतमाम मुनक़िद 70वीं मुश्तरका इब्तदाई मुकाबला जाती इम्तहान में पेपर लीक का इल्जाम आयद करते हुए तलबा पटना में मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे नामानिगार ने बताया कि पटना के कुम्हरार वाक़े बापू इम्तहान हॉल में इम्तहान खत्म होने से पहले ही तलबा इम्तहान हॉल से निकलकर हंगामा करने लगे। तलबा का इल्जाम है कि उन्हें सवालनामा मुकर्ररा वक्त से निस्फ घंटा ताखिर से दिया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर यह सवालनामा दिन के 1 बजे ही वायरल हो गया। तलबा इम्तहान रद्द करने का मुतालबा कर रहे हैं। पटना के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजीव मिश्रा कुम्हरार पहुंचकर मुजाहरा कर रहे तलबा से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच बीपीएससी पेपर लीक की खबरों को खारिज कर दिया है। वाज़ेह हो कि ये इम्तहान पूरी रियासत के 36 जिलों के 912 मराकज़ पर मुनक़्क़िद कराया गया है। पटना में आंखों की बीमारियों के इंतहाई बेहतर इलाज के लिए कोयम्बटूर वाक़े शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया और महकमा सेहत के बीच आज मुआहिदा मेमोरेंडम पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला नीतीश कुमार की मौजूदगी में महकमा सेहत के सेक्रेटरी संजय कुमार सिंह और शंकरा फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आरबी रमणी ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। इसके तहत रियासती हुकूमत फाउंडेशन को पटना में 1.6 एकड़ अराजी 1 रुपए की टोकन रकम पर मुहैया कराएगी। अस्पताल की इमारत तामीर फाउंडेशन कराएगा। मुआहिदे के मुताबिक 2.5 लाख रुपए से कम आमदनी वाले खानदान का अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। साथ ही दूसरे मरीजों का इलाज रियायती शरह पर किया जाएगा। लोकसभा में आज भारतीय आईन के 75 वर्ष के शानदार सफर पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू शुरू करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय आईन ने समाजी, इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती जिंदगी के सभी पहलुओं का एहसास कराते हुए मुल्क कौम की तामीर की राह हमवार की है। उन्होंने कहा कि आईन मुल्क के सकाफती अक़दार का अक्कास है। मुखालिफ पार्टी कांग्रेस पर बिलावास्ता तौर पर नुक्ताचीनी करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि गुज़श्ता कुछ वर्षों में आईन को खास पार्टी के ताउन के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि आईन किसी एक पार्टी का मरहून मिन्नत नहीं है, बल्कि ये भारत के अक़दार के मुवाफ़िक़ बेशकीमत और इनकलाबी दस्तावेज है। जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सबका साथ, सबकी तरक्की, सबका एतमाद और सबकी कोशिश के जज्बे से काम कर रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2001 के पार्लियामेंट हमले के शुहदा को आज खिराज अकीदत पेश किया गया। दोनों ऐवानों के मेंबरों ने बहादुर हिफाजती अमले के एहतराम में खामोशी अख्तियार की। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शहीद हिफाजती दस्तों की बहादुरी और शुजाअत को याद करते हुए कहा कि ऐवान दहशतगर्दी से पूरे अज़्म हौसले के साथ निपटने की कसम को दोहराता है। राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज के दिन को कौमी तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंजेस का सामना करने में मुस्तैदी और इत्तेहाद की लाज़मियत को भी याद करना चाहिए। सर्द पछुआ हवा के असर से रियासत में ठंड लगातार बढ़ रही है। महकमा मौसमियात से मौसूला मालूमात के मुताबिक खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिले के कुछ मकामात पर सर्द लहर की सूरत हाल बरकरार है। महकमा ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्ज हरारत के साथ समस्तीपुर का पूसा रियासत का सबसे ठंडा मकाम रहा, जबकि राजधानी पटना का कम से कम दर्ज हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला न्यूज बुलेटिन शाम 7:30 से नश्र किया जाएगा।